हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट एंड हियर इन दिस वीडियो हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी इकोनॉमी की करंट अफेयर की सीरीज को, जिसे हम कवर कर रहे हैं ओनली आईएएस की उड़ान 500 प्लस मैगजीन के साथ। अपना टॉपिक 1, 2 एंड 3 ये 3 हेड हम कंप्लीट कर चुके हैं। फोर्थ हेड आप यहाँ पे देख सकते हैं, इट इज विद रिगार्ड टू द फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट की बात क्या करें तो मार्केट क्या होता है? मार्केट इज अ प्लेस जहाँ पे हम सेल एंड परचेज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे वर्ड है फाइनेंशियल मार्केट। तो फाइनेंशियल मार्केट में वी आर नॉट परचेजिंग एंड सेलिंग द गुड्स। यहाँ पे हम सामान खरीद बेच नहीं रहे हैं, यहाँ पे हम सिक्योरिटीज के खरीदने और बेचने की बात करते हैं। सिक्योरिटीज लाइक शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड, ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स, हम यहाँ पे इस तरीके की सिक्योरिटीज को खरीदने और बेचने की बात करते हैं, राइट। अब इसमें क्या क्या टॉपिक है, वो क्यों न्यूज में है, उनके पीछे का क्या स्टैटिक थिंग है दैट इज इंपॉर्टेंट, वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले वर्ल्ड फोर्थ लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट। तो ये क्यों न्यूज में है कि इंडिया जो है वो वर्ल्ड की फोर्थ लार्जेस्ट जो है वो स्टॉक मार्केट बन गई है बाय सरपासिंग हांगकांग। तो इंडिया से पहले जो 3 है वो आपकी यूएस, चाइना एंड जापान हमें देखने को मिलती है, और इंडिया अब फोर्थ लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट बन चुकी है। इंडिया का जो टोटल मार्केट वैल्यू है वो 4.33, आप देख रहे हो $4.33 ट्रिलियन यहाँ आपको देखने को मिल रहा है, दैट इज 366 लाख करोड़, जिसने कि किसको, हांगकांग को पीछे छोड़ दिया है। हांगकांग की अगर हम बात करें तो कितना, $4.2 ट्रिलियन यहाँ पे उसका जो है मार्केट वैल्यू है। तो अब ये तो समझ में आया। अब आपसे फैक्ट तो नहीं पूछेगा कि इंडिया का कितना मार्केट शेयर है या इसका कितना मार्केट शेयर है, लेकिन स्टॉक मार्केट के बारे में हम कुछ चीज जान लेते हैं। स्टॉक मार्केट की जब हम बात करते हैं तो स्टॉक मार्केट एक ऐसी मार्केट प्लेस है जहां पे कंपनीज, वो भी ऐसी कंपनी जो लिस्टेड है, लिस्टेड कहाँ पे, स्टॉक एक्सचेंज में, जो लिस्टेड हैं वो अपनी इक्विटीज या शेयर्स जो है वो इश्यूज करती हैं। उनके शेयर यहाँ पे खरीदे और बेचे जाते हैं, क्योंकि मार्केट है तो सेल एंड परचेज होगी। तो ऐसा प्लेस जहाँ पे सेल एंड परचेज ऑफ द स्टॉक और शेयर होता है लिस्टेड कंपनी का, उसे हम लोग स्टॉक मार्केट कहते हैं, राइट। तो स्टॉक मार्केट क्या हो गया, जहां पे आपकी पब्लिकली लिस्टेड कंपनी के शेयर्स जो है वो खरीदे और बेचे जा रहे हैं। अब यहाँ पे दो आपकी स्टॉक एक्सचेंज है जहां पे आप कंपनीज जो है वो अपने आप को लिस्ट कराती हैं, जिसमें फर्स्ट है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो 1875 में स्टैब्लिश हुआ था, और यहाँ पे टॉप जो 30 कंपनी होती है वो इन लिस्ट होती हैं, और ये लिस्टेड कंपनी ही अपने शेयर्स पब्लिक के बीच में इशू कर सकती हैं। देन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को 1992 में यहाँ पे फॉर्म किया गया था, और ये टॉप 50 कंपनी की परफॉर्मेंस को ट्रैक करता है। सेंसेक्स एंड निफ्टी के थ्रू यहाँ पे आप इनकी शेयर्स की वैल्यू, परफॉर्मेंस वो इवेलुएट कर सकते हैं। अब बात आती है कि देखिए यहाँ पे 2 टाइप के मार्केट स्ट्रक्चर दिए विद रिगार्ड टू शेयर, वन इज प्राइमरी एंड अनदर इज सेकेंडरी। तो अब आप इसमें ये चीज देखेंगे कि जब आप कोई न्यू शेयर मार्केट में, मान लीजिए कोई कंपनी यहाँ पे लिस्ट हुई है एंड वो अपने नए शेयर, जो लिस्टेड कंपनी है वो अपने न्यू शेयर मार्केट में खरीद बेच रही है, राइट। दे आर सेलिंग एंड परचेजिंग देयर न्यू शेयर्स इन द मार्केट। नए नए शेयर वो लेके आए हैं, और जो नए शेयर होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, आईपीओज, दैट इज इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। क्या बोले जाते हैं वो, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग बोले जाते हैं। जब वो नए शेयर खरीद एंड बेच रही है देन दैट इज प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट इज अ मार्केट जहां पे नए फ्रेश शेयर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम खरीदे एंड बेचे जा रहे हैं। एंड सेकेंडरी मार्केट होती है जहां पे खरीद सेल एंड परचेज शेयर्स की हो रही है, लेकिन वो शेयर्स जो होते हैं वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग होते हैं। अब ये बेसिक सी बात अब सबको क्लियर होगी। आपको पता है इकोनॉमिक्स में कई बार बिल्कुल बेसिक चीजों से ही क्वेश्चन पूछ लेता है। तो आईपीओज जो होते हैं, आईपीओज होते क्या हैं, आईपीओज वो शेयर हैं जो कंपनी पहली बार अपने शेयर इशू कर रही है। जैसे पीछे आप लोगों ने न्यूज में सुना होगा जब पेटीएम ने फर्स्ट टाइम अपने शेयर रिलीज किए थे, तो आईपीओज ही बोला जा रहा था। जब भी कोई कंपनी फर्स्ट टाइम अपने फ्रेश शेयर इशू करती है तो दैट इज इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, राइट। और उसके पुराने शेयर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर है, वो मार्केट में इधर से उधर घूम रहे हैं सेल एंड परचेज के लिए, तो वो कौन सी मार्केट कहलाती है, सेकेंडरी मार्केट। क्लियर, आईपीओ समझ में आ गया। ये स्टॉक एक्सचेंज, अच्छा ये जो स्टॉक एक्सचेंज है, आप यहाँ पे कंपनीज लिस्टेड हैं, सेल परचेज हो रहा है, तो यहाँ पे गड़बड़ तो होती है ना। तो गड़बड़ होती है तो एक रेगुलेटरी बॉडी जरूरी है जो इन चीजों को कंट्रोल करेगी। तो यहाँ पे जो रेगुलेटरी बॉडी होती है जो स्टॉक मार्केट को कंट्रोल करती है वो है सेबी, दैट इज सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। पता होगा आप लोगों को, नोट डाउन भी कर लीजिए, सुन लेंगे ध्यान से। इट इज सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्टैब्लिशमेंट की मैं बात करूं तो अप्रैल ट्वेल्थ 1992 में इसको आपका स्टैब्लिश किया गया था। प्लस ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, राइट। तो एक एक्ट के थ्रू आई होगी, तो वो एक्ट क्या था आपका, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट, सेबी एक्ट 1992। तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, राइट।
सेबी जो है वो कंट्रोल करती है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड रेगुलेशन को। आपके इन्वेस्टर के जो राइट होते हैं, जो लोग पैसा लगा रहे हैं, उनके राइट को प्रोटेक्ट करके रखना, प्लस ये जो मार्केट है स्टॉक मार्केट, इसको रेगुलेट करना, ये सब काम सेबी करके चलती है, राइट। इन्वेस्टर के राइट को प्रोटेक्ट करना, मार्केट को रेगुलेट करना, ये सब काम सेबी करती है। और सेबी को हम लोग वॉच डॉग ऑफ द सिक्योरिटी मार्केट भी कहते हैं, राइट। वॉच डॉग ऑफ द सिक्योरिटी मार्केट भी हम किसको कहते हैं? सेबी को कहते हैं, राइट। वॉचडॉग ऑफ सिक्योरिटी मार्केट किसको कैटेगराइज किया जाता है? सेबी को कैटेगराइज जो है वो किया जाता है। सेबी का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे एग्जिस्ट करता है? मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। प्लस इसके कुछ रीजनल ऑफिसेज भी हैं। क्या है इसके? ये यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सेबी। ज्यादा चीजें तो नहीं बताई हैं, बट आप जब पढ़ रहे हो, नाम आ जाए तो आप लोग एक बार इसके बारे में कुछ फैक्ट देख लेंगे, और डिटेल में भी इसको पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। इसके कुछ रीजनल ऑफिस भी हैं जो कहाँ कहाँ पे हैं। अहमदाबाद में इसका ऑफिस है, राइट। अहमदाबाद में इसका ऑफिस देखने को मिलता है हमें। रीजनल ऑफिस की बात करी, हेडक्वार्टर हमने मुंबई में देख लिया है। कोलकाता में इसका रीजनल ऑफिस है, चेन्नई में इसका रीजनल ऑफिस है, एंड देन दिल्ली में इसका रीजनल ऑफिस है, राइट। दिल्ली में इसका रीजनल ऑफिस है। सेबी में जो है इसमें एक चेयरमैन होते हैं और कुछ अदर पार्ट टाइम एंड आपके फुल होल टाइम मेंबर भी होते हैं। अब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि सेबी के इस समय पे चेयरमैन कौन है, राइट। सेबी के चेयरमैन कौन है, और लास्ट अभी कुछ टाइम पहले सेबी के चेयरमैन आप मुझे बताएंगे, और सेबी की फर्स्ट फीमेल चेयरमैन कौन थी, ये भी आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। क्लियर? सेबी के चेयरमैन अभी एट प्रेजेंट कौन है, और फर्स्ट फीमेल सेबी की चेयरमैन जो थी वो कौन थी, वो भी आप लोग मुझे बताएंगे। चलिए अब बात करते हैं न्यू फंड ऑफर। अगला टॉपिक देख लेते हैं। देखिए, जैसे कि कोई कंपनी जब पहली बार अपने शेयर इशू करती है तो हम उसे क्या कहते हैं? आईपीओस। कोई कंपनी जब फर्स्ट टाइम अपने शेयर इशू कर रही है तो हम उसे आईपीओस कहते हैं। तो इसी तरीके से जब भी कभी कोई न्यू फंड जो है, न्यू फंड स्कीम को ओपन किया जाता है फॉर सब्सक्रिप्शन के लिए, न्यू फंड स्कीम इज ओपन फॉर सब्सक्रिप्शन। जनरली जो है ये म्यूचुअल फंड वगैरह भी जो है इस चीज को यूज करते हैं, और इसी वजह से ये थोड़ा सा पॉपुलराइज भी हो जाता है। तो जब न्यू फंड स्कीम ओपन होती है फॉर सब्सक्रिप्शन के लिए तो हम उसे क्या कहते हैं? न्यू फंड ऑफर कहते हैं, एनएफओ। तो यहाँ पे हमने देखा कि 2024 में 200 न्यू फंड ऑफर जो है वो रिलीज किए गए हैं। तो न्यू फंड ऑफर जैसे आईपीओ होते थे, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग विद रिगार्ड टू द शेयर, जो लिस्टेड कंपनीज करती थी, शेयर इशू करती थी। यहाँ पे न्यू फंड ऑफर जो है सेल ऑफ फंड शेयर्स, राइट, जो कि एक इन्वेस्टमेंट कंपनी इशू कर रही है इन्वेस्टर को। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट भी काफी ज्यादा इसका यूज करती है। इन्वेस्टमेंट कंपनी इन्वेस्टर को इशू करती है, और इन्वेस्टर से ये फंड को पूल करती है, मतलब इकट्ठा करती है, ये पूल्ड कर लेती है इन्वेस्टर से, और फिर उसे इन्वेस्ट कर देती है इन द मार्केट। म्यूचुअल फंड का कंसेप्ट आपको पता है ना, आपने इन्वेस्ट करा और वो फंड क्या है, वो अपने पास थोड़ी रख रहे हैं, वो तो उसको अगेन इन्वेस्ट कर रहे हैं मार्केट में, और उस तरीके से वो अर्न करके रिटर्न जो है वो आपको प्रोवाइड करते हैं। तो जैसे स्टॉक मार्केट में आईपीओ होता है, उसी तरीके से एनएफओ होते हैं, वो आपकी कैपिटल रेज करने के लिए जो है यहाँ पे रिलीज किए जाते हैं और इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करते हैं, बिकॉज यहाँ पे रिटर्न जो है वो आपको कंपैरेटिवली उससे जो है ज्यादा मिल जाता है। म्यूचुअल फंड भी है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ न्यू फंड ऑफरिंग है। मैंने बताया म्यूचुअल फंड भी इसको यूज करके चलते हैं। यहाँ पे आपके क्या होता है, आईपीओस मतलब आईपीओस की जैसी हैं, जैसे आईपीओस आपका सिक्योरिटी मार्केट में यूज किया जा रहा है, बस इतना ही आपको ध्यान रखना जरूरी है। कुछ फंड लेते हैं। आज की डेट में तो इतनी सारी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर और फाइनेंशियल एडवाइजर आ गए हैं जो आपको उसके रिगार्डिंग जो है गाइड भी करते रहती हैं। होता क्या है, ये आपको समझ में आ गया। न्यू फंड ऑफर, फर्स्ट टाइम जब न्यू फंड स्कीम ओपन करते हैं सब्सक्रिप्शन के लिए तो उसे न्यू फंड ऑफर कहते हैं, और यहाँ पे आप इन्वेस्टर से मनी लेके पूल करके उसको फिर अगेन मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। क्लियर? सो फॉर दिस वीडियो हमने 2 टॉपिक देखे। अगली वीडियो में मिलते हैं फर्दर टॉपिक के साथ। आई होप सीरीज पसंद आ रही है, एंड इसी तरीके से हम इसको कंटिन्यू करेंगे एंड कोशिश करेंगे जल्द से जल्द, जैसा कि आप लोगों ने पूछा तो मैंने यहाँ पे आपको मेंशन करा हुआ है कि बाय द एंड ऑफ दिस मंथ वी विल ट्राई कि हम इस सीरीज को कंप्लीट कर ले। कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन है, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। बाकी अगर सीरीज पसंद आ रही है तो वो भी कमेंट करके बताएंगे, और कोई भी और डाउट कंफ्यूजन है तो मेंशन करेंगे, एंड शेयर दिस वीडियो विद, मतलब जो रिलेटेड ग्रुप्स हैं, आई विल नॉट से कि अपने सारे ग्रुप्स में शेयर करो, बट हाँ जो रिलेटेड स्टूडेंट है जिनको इससे बेनिफिट मिल सकता है उन तक इस वीडियो को आप लोग शेयर करेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।